तो आप आशुतोष जी, जब हमारी मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की टीम 3 अक्टूबर 2021 को इस इंदिरा गांधी वन चेतना मनोरंजन केंद्र या पार्क के निरीक्षण के लिए आई हुई थी, तो काफ़ी दुर्दशाग्रस्त था ये क्षेत्र। और इस क्षेत्र के लोग काफ़ी समय से प्रयासरत थे कि ये इतना बड़ा केंद्र है जिसमें मगही झील है, इटैली झील है, और ये पार्क इतना अच्छा बना हुआ है। कानपुर देहात क्या आसपास भी ऐसा कोई पार्क नहीं था। तो हम लोग निरीक्षण के पश्चात जो हम लोगों ने प्रयास किया है, उसमें आपको कुछ प्रगति या प्रोग्रेस दिखाई पड़ी या काम हो रहा है? जी, बहुत काम हुआ है उसके बाद में। और सच कहूँ तो आप लोग जब आए थे तो मुझे इतना यकीन भी नहीं था कि इतना काम हो पाएगा। आपके आने के बाद से एक तपन भैया जी ने, महासचिव जी ने हमसे एक पत्र भी मांगा था कि आप एक ज्ञापन दे दीजिए पार्क की दुर्दशा के विषय में। मैंने भैया को भेजा और उस समय तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतना काम होगा। उसके बाद से जब मेरे यहाँ काम के शुरू हुआ, इस केंद्र में काम शुरू हुआ, प्रगति का तो बहुत काम हुआ है तब से, और अभी निरंतर चल रहा है। रोड वगैरह यहाँ पर जो थी वो सही हुई हैं, जगह जगह पर क्यारियाँ बन रही हैं। पहले तो केवल पार्क का नाम था, केंद्र का नाम था, लेकिन अब वाकई में लग रहा है कि ये केंद्र है, ये पार्क है, यहाँ पर वन का है कुछ। यहाँ पर फूल लगाए जा रहे हैं और क्यारियाँ बनाकर फूल लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे पीछे गेस्ट हाउस है जो दिख रहा है, मिलन केंद्र आपको, ये टूटा पड़ा हुआ था, जर्जर हालत थी। इसका भी जीर्णोद्धार हुआ है, एक तरीके से कहा जाए, कायाकल्प हुई है। टाइल्स वगैरह लगाए गए हैं। आगे एक बच्चों के बैठने के लिए या ये कहें पिकनिक के लिए एक स्पॉट बनाया गया था, छतरी वगैरह लगी हुई थी, नीचे टाइल्स लगे हुए थे। वो टाइल्स टूट गए थे देख रेख के अभाव में, लेकिन वो फिर से हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। और लगभग ये 2.5 दशक से ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसमें एक आस जग गई है कि इसमें कुछ कार्य होगा। जी जी। और जो ये जब से हम आए थे तब हम अब भी देख रहे हैं कि काफ़ी प्रगति हो रही है और अच्छा लग रहा है। जगह जगह पर सब चीज़ें कुछ व्यवस्थित अब समझ में आने लगी हैं। जी बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि जैसे आप लोग, सभी लोग आपके साथ जो सहयोगी भी हैं, जिसमें आपका शुभ नाम अनुराग जी हमारे हैं, और आप अवनीश त्रिपाठी जी हैं, हमारे इस पार्क के गार्ड रक्षक जो हैं राजू जी हैं, और हमारे आशुतोष जी हैं, जो आशुतोष त्रिवेदी जी, जो इसमें विशेष क्रियाशील हैं। और मैं प्रसन्नता है ऐसे युवाओं के लिए जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, और हमारा क्या राष्ट्र का, देश का और समाज का सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि यदि राष्ट्र और पर्यावरण है तभी हम लोग जीवित हैं। और इसमें हम थोड़ा सा आशुतोष जी ये चाहेंगे कि आप केवल हमें अब क्रमबद्ध ये थोड़ा सा बता दें कि जब से हम लोग आए हैं तब से क्या क्या बना है और क्या क्या विकसित होने की तरफ है, वो चीज़ केवल क्रम से थोड़ा सा बता दें। जैसे हम जैसे आए, अभी हम देख रहे हैं वहाँ पर आपकी जो स्ट्रीट्स बन रही हैं, स्ट्रीट्स के आगे अभी वहाँ पर जो एक ये टाइल्स लगी हुई है जी, और इसके साथ आपका गेस्ट रूम जो है इसमें साथ में अटैच है, आपका किचन भी है, बाथरूम, लेट्रिन, बड़ा अच्छा सब पेंटिंग भी हुई है, और आपकी फेंसिंग भी हुई। उसके विषय में थोड़ा आप डिटेल अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे सब देख रहे हैं। जी, प्रमुख रूप से सबसे पहले तो यहाँ पर चारों ओर से बैरिकेडिंग टूट गई थी, तार का कसाव था वो टूट गया था जी। सबसे पहले नए पोल गाड़ के, जिन जगहों पर पोल नहीं थे, नए पोल गाड़ के बैरिकेडिंग की गई है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो इसके लिए उपलब्धि कहा जाए वो है हमारे पार्क के लिए नर्सरी मिलना। हमें हमारे पार्क में नर्सरी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे और देख रेख के लिए कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ रहेगा। लगभग 2 दशक से यहाँ पर ट्रांसफार्मर फूका हुआ पड़ा था और बिजली का बिल चालू था। और इस तरीके से यहाँ पर गर्मियों में पेड़ों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो जाती थी, उनको पानी नहीं मिल पाता था, पानी के अभाव में कई पेड़ सूखने लगते थे। एक दिन वन रेंजर साहब से अभी मेरी बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सोलर पंप की मांग भी की गई है, और सोलर पंप आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी क्रम में रोड के चारों तरफ केवल ऐसा लगता था जैसे कोई उजड़ा हुआ वीरान कोई जगह पड़ी हुई है, लेकिन अब क्यारियां बन जाने से, पुष्प लग जाने से ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई पर्यटक स्थल है। इसी क्रम में जो पर्यटन स्थल की जो मैंने बताई थी, एक गोल सी छतरी टाइप थी, पिकनिक स्थल जो था, वहाँ पर टाइल्स लगाए गए हैं।
ये पीछे गेस्ट हाउस बना हुआ है, इसमें लेटरिन, बाथरूम, किचन सभी जगह पे टाइल्स लगाए गए हैं। उसका पूर्णतया सुधार किया गया है, इसकी पेंटिंग की गई है। गेट जो खुलते नहीं थे वो गेट सही कराए जा रहे हैं। इसके अलावा बगल में एक क्रीड़ा स्थल है, झूलों का पार्क है, बच्चों को झूलने के लिए उसमें लगाए गए थे, वो सारे टूट गए थे। तो मुझे जानकारी जितनी मिली है अभी तक कि उसकी भी रिपेयरिंग होगी और उसमें जो टूटे हुए पड़े हैं झूले उनका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। जी जी। तो हमारे मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा हम कानपुर देहात जिलाध्यक्ष गोविंद दीक्षित आज यहाँ पर आप लोगों के सहयोग से, जैसा हम देख पा रहे हैं, हम प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आप इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से इस कानपुर देहात के विशेष जो हमारा मनोरंजन पार्क है, जो केंद्र है, ऐसा पार्क कानपुर देहात क्या हमें लगता है आसपास क्षेत्र में भी नहीं है, जिसमें मगई झील, इटैली झील, जिनकी एरिया लगभग 250 बीघा है, और इसके साथ ही इतना अच्छा पर्यावरण यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी लोग। तो हम चाहते हैं अपने प्रशासन से और अपने सभी हमारे जो सभी लोग सहयोगी हैं, आप सभी इसमें निरंतर प्रयास करते रहें और प्रशासन भी इसमें विशेष ध्यान दे, जिससे हम लोगों का विशेष केंद्र बन जाए और हम लोगों के लिए जो पर्यावरण व्यवस्था है वो व्यवस्थित हो जाए। ऐसा हम आप सभी से अनुरोध करते हैं और आप सभी का सहयोग चाहते हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।